नमस्कार। ब्लैक होल्स के बारे में तो सब जानते हैं। वो रहस्यमयी जगह हैं जो हर चीज को निगल जाती हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इनका कोई जुड़वा भी हो सकता है? एक ऐसा जुड़वा जो बिल्कुल उल्टा काम करता हो। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े रहस्य के बारे में, व्हाइट होल्स। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी कॉस्मिक चीज जो ब्लैक होल की तरह सब कुछ खींचती नहीं बल्कि सब कुछ बाहर फेंकती है। एक तरह का कॉस्मिक फव्वारा। जहां ब्लैक होल एक सफर का अंत है, ये एक सफर की शुरुआत हो सकती है। यही सोच है जो हमें व्हाइट होल्स की दिलचस्प दुनिया की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2006 में। अंतरिक्ष में एक अजीब सी घटना हुई। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा गामा रे बर्स्ट देखा, एक ऐसा धमाका जो उनके किसी भी सिद्धांत, किसी भी थियरी में फिट ही नहीं हो रहा था। और यही वो घटना थी जिसने व्हाइट होल्स के आइडिया को सिर्फ कल्पना से निकालकर एक असली संभावना बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रहस्यमयी घटना की। आखिर ऐसा क्या था इसमें जिसने वैज्ञानिकों को इतना हैरान कर दिया था? देखिए, आमतौर पर जो गामा रे बर्स्ट होते हैं वो बस कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, पलक झपकते ही खत्म। लेकिन ये वाला, ये पूरे 102 सेकंड तक चला। और सबसे अजीब बात, ऐसे धमाके अक्सर तब होते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब एक सुपरनोवा फटता है। पर यहां कोई सुपरनोवा था ही नहीं, बस एक जबरदस्त, लंबा और पूरी तरह से अनएक्सप्लेन्ड धमाका। तो जब हमारे पास एक अनसुलझा केस हो तो एक सस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, है ना? इस कॉस्मिक क्राइम का हमारा मेन सस्पेक्ट है व्हाइट होल। तो ये व्हाइट होल आखिर है क्या भला? अगर सीधे सीधे समझें तो ये स्पेस टाइम का एक ऐसा इलाका है जिसमें बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ चीजें बाहर निकल सकती हैं, पदार्थ, ऊर्जा, सब कुछ। ये एक वन वे गेट है, लेकिन सिर्फ बाहर की तरफ। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सोचिए कि एक ब्लैक होल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है जिसमें वो सब कुछ निगल रहा है। अब उस वीडियो को उल्टा चला दीजिए, रिवाइंड पर। जो चीजें अंदर जा रही थी वो अब बाहर निकलती दिखेंगी। बस वही है व्हाइट होल। इसीलिए कहते हैं ब्लैक होल है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो व्हाइट होल है बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन। अंदर आना मना है। ठीक है, ये आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मजेदार कहानी है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए, इसके पक्ष में जो सबूत हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में एक पैटर्न है। हर चीज का एक उल्टा, एक ऑपोजिट होता है। जैसे मैटर का एंटी मैटर, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज। तो इसी लॉजिक से सोचें, अगर ब्लैक होल्स हैं जो सब कुछ खत्म करते हैं, एक तरह से विनाश का प्रतीक है, तो क्या उनका कोई ऑपोजिट नहीं होना चाहिए? एक ऐसी चीज जो सृजन करती हो? यही तर्क हमें व्हाइट होल्स की तरफ इशारा करता है। और बात सिर्फ बैलेंस की नहीं है। व्हाइट होल्स फिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली को भी सुलझा सकते हैं। देखिए, फिजिक्स के दो सबसे बड़े नियम हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स। एक कहता है कि ब्लैक होल में जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दूसरा कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकती। और व्हाइट होल इसका एक कमाल का सॉल्यूशन देता है। क्या हो अगर इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीक्रेट रास्ते, एक वर्म होल से निकलकर व्हाइट होल से बाहर आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सब कुछ कितना सही लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। व्हाइट होल्स के अस्तित्व के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत दलील है। फिजिक्स का एक ऐसा फंडामेंटल नियम जो कहता है कि व्हाइट होल्स हो ही नहीं सकते। ये नियम है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा कानून, या आसान भाषा में कहें तो एंट्रोपी का नियम। यह बस इतना कहता है कि वक्त के साथ चीजें हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं। मतलब चीजें बनती नहीं, बिखरती हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक कांच का ग्लास। जब वो साबुत है तो वो ऑर्डर में है। अब अगर वो हाथ से छूटकर गिर जाए और टूट जाए तो वो डिसऑर्डर में चला गया, है ना? क्या कभी ऐसा देखा है कि टूटे हुए कांच के टुकड़े अपने आप जुड़कर वापस एक पूरा ग्लास बन गए हों? नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यही व्हाइट होल्स इस नियम को तोड़ते हुए नजर आते हैं। वो तो डिसऑर्डर से ऑर्डर बना रहे हैं। ये तो समय की नदी में उल्टी तैरने जैसा है, जो फिजिक्स के सबसे पक्के नियमों में से एक के खिलाफ है। तो चलिए अब सारे सबूतों को देखते हुए वापस चलते हैं हमारे 2006 वाले केस पर और देखते हैं कि आखिरी फैसला क्या निकलता है और ये हमें किस और भी बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। ये जो व्हाइट होल्स का आइडिया है, ये कोई नया नहीं है।
इसकी कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1915 में आइंस्टाइन के काम में इसकी पहली झलक दिखी। फिर 1964 में इगोर नोविकोव ने इसे थ्योरी की शक्ल दी और फिर 2006 में जाकर उस रहस्यमयी धमाके ने इस थ्योरी को एक असलियत का चेहरा दे दिया। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश पीढ़ियों से चल रही है। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, 2006 की वो घटना व्हाइट होल की प्रोफाइल से एकदम मैच करती है, एक परफेक्ट सस्पेक्ट। लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि हम 100% यकीन से कह सकें कि वो एक व्हाइट होल ही था। तो केस अभी भी खुला है। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर हम गलत जगह सबूत ढूंढ रहे हैं? क्या हो अगर हम किसी एक छोटे से धमाके में व्हाइट होल को खोज रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा, सबसे विशाल व्हाइट होल हम सब ने पहले ही देख लिया है? सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स की शुरुआत, बिग बैंग, असल में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त व्हाइट होल था? एक ऐसा लम्हा जब एक छोटे से बिंदु से सब कुछ, हर तारा, हर गैलेक्सी, हम सब कुछ बाहर फूट पड़ा। अगर ये सच है तो हम सब एक व्हाइट होल के अंदर से ही निकले हैं। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कोई दूर की चीज नहीं, वो हमारी अपनी शुरुआत की कहानी है।